आज जो है दिल्ली की जो सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने बयानबाजी करी है जी। ज्यादा टोपी छोड़ो उसके लिए हाँ, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं मैं ये बोलना चाहूँगी कि रेखा गुप्ता जी, आप दिल्ली की सीएम हैं, इतने चर्चित स्टेट की सीएम हैं, होने के बावजूद भी आप इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं। इस तरीके से तो कोई आजकल एलकेजी यूकेजी का बच्चा भी नहीं बात करता है। आप इतने सम्मानित पद पे, आपको शर्म आनी चाहिए। महिला हो, महिला की यह भद्र भाषा है। और फिर जिस तरीके से आपको बोलचाल है, उसी हिसाब से हमें लग रहा है कि आपकी पूरी कमेटी का, आपके पूरे सदन का यही हाल होगा। बीजेपी सरकार का यही संस्कार है क्या? बीजेपी जितनी पार्टी है उन सब में यही संस्कार है कि आप सामने वाले को इस तरह से संबोधित करेंगे? आखिर को वो भी पीडीए के पूर्व सीएम रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश छोटी मोटा राज्य नहीं है, और कल हो सकता है आप भी वहीं आएंगे जहां आज हम खड़े हैं। ये क्यों भूल जाती है? कोई सरकारी तनख्वाह वाली नौकरी नहीं है जो 60 साल तक आप इसको समझ रही कि मेरा राज्य हो गया। केवल आप 5 साल के लिए हैं। इतना ज्यादा शर्म करें, शर्म करें, और महिला होने के बावजूद शर्म करें। और ये कोई बयानबाजी आपकी बिल्कुल अभद्र भाषा है, अनपढ़ों की भाषा जाहिल कर रही है कि आप बहुत ही बदतमीजी हैं, बदतमीजी से बात कर रही हैं इस समय। बीजेपी तो कहती है कि हमारी पार्टी में सभी लोग साफ स्वच्छ लोग हैं। वो तो सभी अपने आप को बता ही रहे हैं। जितने भी वहाँ बीजेपी में ज्वाइन कर लेते हैं वो उन सब के दाग धब्बे धुल जाते हैं। वो निरमा पाउडर हो जाता है, वॉशिंग पाउडर है वहाँ पे। ऐसा कि बड़े से बड़े घोटाले करने वाले, रेप, जितने भी रेप बड़े बड़े कर रहे हैं, वो सब बीजेपी सरकार में जाते हैं और साफ स्वच्छ हो जाते हैं। वो तो उनका फॉर्मूला है। लगता है आपको रेखा गुप्ता को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल रेखा गुप्ता जी को, आप बताइए सब लोग क्या कहना चाह रहे हैं? इनको रेखा गुप्ता जी को एक बार माफी मांगनी पड़ेगी, और वो के खिलाफ इस तरीके से वो अभद्र भाषा नहीं कर सकती है। रेखा गुप्ता को जो माफी मांगना चाहिए। सिलेंडर लेके आप लोग सिलेंडर भाई आप कहते हैं कि हम बहुत अच्छी सरकार चला रहे हैं, हम तीसरी बार आने की फिर तैयारी कर रहे हैं। आप बताइए, महिलाएं, ये महिलाएं हैं, छोटे घरों से आती, पीडीए घरों की परिवारों की महिलाएं, इनसे पूछिए कि 50 रुपया महंगाई बढ़ गई हमारी सिलेंडर पे, हमारा घर कैसे चलेगा? बच्चों की स्कूल की फीस इतनी महंगी हो रही है, उनका किताबें कॉपियां महंगी हो रही है, हम लोग अपना घर कैसे चलाएं? ये कह रहे हैं कि हम सभी को देख रहे हैं, हम सभी को देख रहे हैं। आप देख क्या रहे हैं? मुझे बस इतना ही बताइए। 850 900 का सिलेंडर हो गया, पेट्रोल पे आपने दाम बढ़ा दिया। उनसे पूछिए। हर वर्ग की है, हर वर्ग की है जी। बनारस से खबर आ रही है कि 7 दिन तक जी का बलात्कार किया गया 23 लोगों ने किया। जी हाँ, भैया आपके प्रधानमंत्री तो उसी जिले के वहीं से सांसद ही क्षेत्र के रहे हैं, उसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं। और हम तो आदरणीय हमारे अपने योगी जी से कहेंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि हो क्या रहा है? आप कह रहे थे कि बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए। आप ही के राज्य में दिन दहाड़े ऐसी घटनाएं हो रही है कि जहां 7-7 दिनों महिलाओं को बंद रखा जाता है, छोटी छोटी युवतियों के साथ में हो रहा है। मणिपुर की घटना तो वो, चलिए भैया हम उसको, 3 लोगों को गोलियां मार दी गई। बोलिए बोलिए, इनसे भाई साहब से बात कीजिए। में जो है 3 लोगों को गोलियां मार दी गई। तो ये कह रहे हैं कि राज आ रहा है। हमारा नाम संजय कुशवाहा है, मैं जो है पिछड़ा वर्ग पीडीए का सदस्य हूँ और समाजवादी पार्टी का पदाधिकारी हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जैसे कि जो है राम राज आ रहा है और जो है शासन प्रशासन का राज आ रहा है, तो ये फतेहपुर में जैसे घटनाएं हो रही हैं, एक एक परिवार के लोगों को 3-3 लोगों को गोली मारी जा रही है, तो ये शासन प्रशासन क्या कर रहा है? ये सत्ता क्या कर रही है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और कहते हैं कि राम राज आ रहा है? तो क्या राम राज में यही होता था कि लोगों को जो है घर के भीतर गोलियां मार दी जाती थी? ऐसा राम राज हमें नहीं चाहिए। हमें वो राज्य चाहिए जहाँ पे हर प्रजा जो अपने आत्मनिर्भर समझे, ऐसा राज्य चाहिए। ऐसा गुंडागर्दी वाला राज्य अगर है तो वो जो है राज्य को जो है आने वाले 27 में इसका बदलाव दिखेगा। आने वाले 27 में जो है यानी 0 टॉलरेंस, गुंडे माफिया खत्म हो गए। गुंडे माफिया अगर खत्म हो गए हैं तो ये घटनाएं कौन कर रहा है? ये घटनाएं क्या दूसरे राज्य के लोग आके कर रहे हैं? ये घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं हो रही हैं। इसलिए जो टैलेंट, जो 0 टैलेंट कह रहे हैं, इस बयान को बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं। अगर 0 टैलेंट होता तो ये जो जितनी घटनाएं हो रही हैं, ये क्या अदर राज्य में हो रही हैं? यहाँ के मुख्यमंत्री के राज्य में नहीं हो रही है। अगर मुख्यमंत्री के राज्य में हो रही तो 0 टैलेंट कहाँ से है? जो है ये जनता को बताया जाए, ये आम नागरिक को बताया जाए कि ये जो घटनाएं हो रही हैं तो ये गुंडे कहाँ से आ रहे हैं, क्या दूसरे राज्य से आ रहे हैं? मैं इन्हीं बातों के साथ राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ कि शासन प्रशासन इतना सख्त किया जाए कि जो ऐसी घटनाएं जो करते हैं उनको कम से कम एक मैसेज जाए कि वो ऐसी घटना करने से पहले
चार दफे सोचें कि हमें जो है इस तरीके की घटना करेंगे तो जो है कोई ना कोई जो है हमें सजा होगी। सजा का ऐसा जो है नहीं है बचा है सजा का ऐसा वो करें कि जो है जो गुंडा माफिया डरे और डरने के साथ साथ जो है वो जो है उत्तर प्रदेश में जो जनता को सुकून से रहने दें।